ये मुसलमानों ने मुसलमानों को अपना लीडर नहीं बनाया। तो ओवैसी कैसे जीतने फिर? देखिए, ओवैसी कुछ सीटों पे जीत रहे हैं। क्या वजह? भाई एक बात मुझे बताइए, जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम लोगों को पॉलिटिक्स में रहने की और पॉलिटिकल पार्टी चलाने की इजाजत देता है या नहीं देता? हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें डेमोक्रेसी में लोगों को पार्टी बनाने की चलाने का मौका है, और एक बहुत बड़ा गैप आया है। उस गैप को कैसे फिल किया जाएगा? देखिए, मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं ये बात। आप एक वैक्यूम देखिए, अभी यूपी की बात कर लें। हाँ, वही वैक्यूम की बात। आजम खान, मैं भी वैक्यूम की बात कर रहा हूं। आजम खान की तबीयत खराब है या जो भी कुछ चल रहा है। मुख्तार अंसारी साहब का हाल सबको पता है। जितने भी बड़े बड़े नेता हुए हैं यहाँ पर, या मैं ट्रेडिशनली बात नहीं कर रहा हूं, मैं हाल फिलहाल की बात कर रहा हूं, तो क्या वो यूपी का जो एक वैक्यूम है स्पेशली मुस्लिम फेस का, क्या उसको ओवैसी फिल कर रहे हैं? देखिए, या ऐसा लगता है आपको? ना, मैं इस बारे को, इस चीज को एक दूसरी तरह से आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। ये जो गैप आया है, गैप मौजूद है। गैप इस वजह से नहीं आया है कि जो लीडर्स थे वो लीडर्स अभी सीन में नहीं है, किसी भी वजह से, जेल में होने की वजह से या बीमार होने की वजह से। गैप इस वजह से आया है कि लोगों ने डेवलप नहीं किया। एक इमर्ज हो करके लीडरशिप आती पॉलिटिकल, वो नहीं आई है। मदनी साहब, आप बहुत स्ट्रेट सच बोलते हैं एकदम। उसका भी एक रीजन है, बहुत ही सीधा सच्चा सा रीजन है कि मुसलमान ये सोचता है कि यहां के लोगों के साथ मिलकर के हम अपनी पॉलिटिकल चीज को आगे बढ़ाएं। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज में से किसी एक को चुने, और मेरा भी यही यकीन है। नहीं, लेकिन उसका मतलब एक और भी चीज हो जाती है ना, कि कोई निकल कर सामने नहीं आ रहा है, कोई वो जिसको कहा जाए फ्लैग बेयरर नहीं आ रहा है। एक और बात भी है, अभी भी जितने मुसलमानों के पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो मुसलमानों के पॉलिटिकल लीडर्स नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज के मुस्लिम लीडर्स हैं। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है। मुझे मेरे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि हमारे पास 5 मिनट में बस सवाल बहुत सारे हैं। मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस, सपा या AIM या BSP, यहां का जो मुसलमान है वो किससे ज्यादा रिलेट कर रहा है अपने आप को? पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि उसमें बीजेपी को भी आप शामिल करते इस सवाल में, तो और अच्छा होता था। बहुत अच्छी बात है। और बीजेपी भी इसको कंसीडर करती, तो फिर ये मुसलमान क्यों नहीं अपने आप को रिलेट कर सकता है बीजेपी के साथ? क्यों जाता है कि जिसको भी मुसलमान वोट देगा वो सबसे मजबूत कैंडिडेट होना चाहिए बीजेपी के खिलाफ? ये परसेप्शन कहां से आया? ये परसेप्शन तो डेवलप किया जा रहा है। किसने किया? मुसलमान भी हो सकते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, और बीजेपी भी हो सकती है। आप इतने मासूम ना दोनों, देखिए, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, बीजेपी भी हो सकती है ना। आप देखेंगे ना, अभी बीजेपी के कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी। अब आप मुसलमान को क्यों जिम्मेदार करार देंगे? बीजेपी को उनकी 5 साल की सरकार में, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं, जिम्मेदारी उनकी भी तो होती है ना। रिप्रेजेंटेशन वाली बात है, बिल्कुल ठीक है। ये पॉइंट मैं रेज भी करूंगा आने वाले। अब मुझे एक चीज बताइए, ये मेरा बड़ा एक मैंने चीज अभी अखबार में पढ़ी कल और मुझे बड़ी चिंता हुई। 2 दिन का अधिवेशन चल रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। उसमें अरशद मदनी साहब कहते हैं कि जिस तरीके से किसान जीता है, अब NRC और CA पर। ये कहां से सुन लिया आपने? मैं छपा है अखबारों में। नहीं, गलत छपा है। मैं तो उस मीटिंग में मौजूद था, उस मीटिंग में ऐसी कोई बात नहीं कही गई। छपा है अखबारों में सारे सेशन, और बल्कि ये भी लिखा है कि उन्होंने इसके ही प्रोटेस्ट से इंस्पायर होकर अखबारों में छपा है। अब मैं अखबार का नाम तो पब्लिसिटी नहीं करूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या ये बात सही है? ऐसा है? ना, मैंने कह रहा हूं ना, मैं वहां फिजिकली मौजूद था और सारे सेशनों में रहा हूं। मौलाना अरशद मदनी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। तो मुझे एक बात बताएं, क्या CA और NRC वहां नहीं कही? आप कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं कर दी हो तो बात अलग है। क्या CA और NRC पर भी अब आप प्रोटेस्ट होते हुए देखते हैं आने वाले समय में? पता नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा कि इधर से क्या होगा, तो फिर उधर से भी होगा कुछ ना कुछ जरूर। इधर का मतलब क्या है? इधर का मतलब ये कि सरकार इसके बारे में आगे क्या सोचती है, क्या करेगी, किस तरह लेकर के आएगी। ठीक है, तो उसी के हिसाब से होगी फिर वो। तो मैं अभी उसके बारे में अभी से क्या पेशिनगोई करूंगा। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ 2-3 इंटरनेशनल लेवल पे सवाल पूछना चाहूंगा। अफगानिस्तान, जहां पर आपके फाउंडर्स ने सरकार बनाई है, आपके फाउंडर्स ने क्या मतलब अगर दोएबंद की बात की जाए, अच्छा, और जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूं तो किस तरीके से वहां पर मथुरा के राजा को बनाया गया, आपने जो बताया था, वो तो प्रेसिडेंट, बिल्कुल। तो वहां पे तालिबान का राज,
और तालिबान की जो सोच है वो अपने आप को देवबंद से इंस्पायर बताते हैं, वो बताते हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि वो तालिबान की जो सोच है भारत का जो यूथ है उसको कितना इन्फ्लुएंस कर सकती है। मेरा सवाल ये है कि वो कितना इन्फ्लुएंस कर सकती है, क्या ये यहाँ का यूथ वहां से इन्फ्लुएंस हो सकता है? मुझे एक बात बताइए, आपके पड़ोस में मालदीव है। मालदीव में टोटल पॉपुलेशन करोड़ में नहीं है, और वहां से कितने लोग आईएस की लड़ाई के लिए सीरिया गए थे? इंडिया में मुसलमानों की कितनी पॉपुलेशन है, और यहां से कितने लोग थे जिन्होंने जाने की कोशिश करी? आप कंपेयर करेंगे तो अपना परसेंटेज कुछ बनता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। नंबर ही नहीं बनते तो परसेंटेज कैसे बनेगा? इससे पहले अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही थी, उसमें भी बहुत से मुल्कों के लोग आए, लाए गए। वही लोग जिन्होंने बाद में 20 साल तक अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी, 55-54 मुल्कों ने, उन्हीं मुल्कों ने वहां के लोगों को इक्विप्ड किया और वो लड़ाई लड़वाई। ठीक है ना? उनको इस जगह तक पहुंचाने वाले यही है, वेस्ट है। अब उस जमाने में सारी दुनिया से लोगों को लाया गया। उस जमाने में इंडिया से कितने लोग गए? इंडिया का मुसलमान इंडिया के साथ ही अपने आप को रिलेट करता है, और इंडिया के साथ इंडिया की भलाई में अपनी भलाई समझता है। और एक और बात है, इंडियंस की खुसूसियत है, हमारे इंडियंस की खुसूसियत यह है कि ये एग्रेसिव नहीं होते। वो खुसूसियत इंडियंस की है तो वो मुसलमानों की भी है और सारे लोगों की भी है। तो हम जिस खित्ते में रहते हैं, हम जिस जगह रहते हैं, ये वहां के पानी और मिट्टी की स्पेशलिटी है। नहीं, लेकिन देखिए, एक सेकंड, हाँ, बस मैं कंप्लीट कर दूं, क्योंकि बहुत ही सीरियस इशू है ये। आप इसको सिर्फ सवाल जवाब में अगर ले जाएंगे तो गलत रास्ते पे चली जाएगी। तो हम प्लीज आपसे ये कहते हैं कि इंडिया के मुसलमान को आप इतना कमजोर मत समझिए, वो हमारे साथ है और उनके बीच में हम हैं। आपने एक मैसेज भी दिया है और इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करूंगा। आपने उनको एक मैसेज भी दिया है कि अपने आप को कमजोर ना समझो, ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस ना हो। मैं इसके लिए शुक्रिया करूंगा। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है, ISIS खुरासान पाकिस्तान से ओरिजिन होकर अफगानिस्तान में कहा गया और उसके कई सारी शाखाएं अब भारत में ट्रेस आउट हो रही हैं, वो रूट्स जमा रहा है। क्या ये कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है, खासकर एक ऐसे वर्ग के लिए जो वर्ग कहीं ना कहीं, अगर आप इसको मिसअंडरस्टैंड ना करें, उस वर्ग को लेकर कहीं ना कहीं एक मन में सबके ये है कि इसको अपलिफ्ट करना है, इसको ऊपर लाना है। देखिए, मैं जिस पोजीशन में बैठा हूं, जहां हूं मैं इस वक्त आपके सामने, मेरे लिए सिवाय एक बात कहने के दूसरी बात कहने का मौका नहीं है। वो एक ही बात है, वो ये है कि इंडिया के मुसलमान को हम अपने जीते जी गलत रास्ते पे नहीं जाने देंगे, किसी कीमत पर नहीं जाने देंगे। गलत रास्ते पे जाने के लिए जितना इन्फ्लुएंस वो फला 10-20 ऑर्गेनाइजेशनों का आप नाम ले देंगे, उसके साथ साथ ये जो सेंस ऑफ एलिनिएशन है, ये भी एक रीजन हो सकता है। सेंस ऑफ एलिनिएशन से मतलब एक खास माहौल पैदा किया जा रहा है। कौन कर रहा है? लोग कर रहे हैं, रोजाना ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। आप एक बात समझिए, अगर कोई आदमी हमारे पैगंबर को गाली दे, सीधे सीधे गाली दे, और मैं उसके खिलाफ FIR करने की कोशिश करूं, यह मेरा फंडामेंटल राइट है। एब्सोल्युटली। मैं इससे महरूम किया जा रहा हूं। कोई एग्जाम्पल है आपके? हाँ, मेरा अपना खुद का है। क्या बात कर रहे हैं आप? कब हुआ? मैंने कर रखी है FIR करने के लिए दे रखा है। हाँ। और इसको 5 महीने गुजर गए हैं। कहां पर है, कहां का हुआ ये इंसिडेंट? दिल्ली का है। FIR को एंटरटेन नहीं किया जा रहा है दिल्ली में। जी हाँ। अब आप ये